कह रहा है टू एलिमेंट्स ए एंड बी है क्वांटम नंबर्स। क्या कह रहा है? दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी है क्वांटम नंबर्स N3 L2। कह रहा है जो ए है उसका क्वांटम नंबर पहले का एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 ऑन बी। और बी का कितना N4 है और एल की वैल्यू 1। N4 है और एल ये बी के लिए, ये किसके लिए है? ये हमारा बी के लिए है और ये किसके लिए हमारा? ये ए के लिए। तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, ये चार स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अच्छा N3 किसके लिए होता है? L2 बताओ पहले किसके लिए होता है? हमने पढ़ा है L2 होता है डी के लिए, ठीक। और N3 है, इसका मतलब ये 3D सीरीज है, यही ना? ये कौन है? N3 और L2, ये 3D है। और अगर N4 हो, L1 किसके लिए होता है? L1 में पता है P के लिए होता है और N की वैल्यू 4 है तो क्या आएगी? 4P। तो ये पता चल गया, ये 4P का है और ये 3D का है। पहले ऑप्शन पे आता, हमें पता है 4S के बीच में 3D आता है, फिर उसके बगल में 4P आता है, मतलब 3D के बाद आएगा कौन? 4P, मतलब B जो है वो A के बाद आएगा। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज मोर देन ए, मोर देन ए, मोर देन बी होगा यहाँ। क्या होगा यहाँ पे? मोर देन बी। क्या पहला ऑप्शन सही है? कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ए का ज्यादा होगा बी से। अच्छा देखते हैं, ए 3D है, देखो ए है यहाँ पे, जब हम ए है यहाँ पे और बी उसके बाद आ रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले 3D फिल हुआ होगा देन हम 4P पे गए। इसका मतलब बी ए के बाद आएगा। इसका मतलब बी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ए से ज्यादा होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज मोर देन बी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये सही नहीं है। कह रहा है ए बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट, बात सही है, क्योंकि जो ए है वो कौन सी सीरीज में है? 3D सीरीज में। यही तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ए कह रहा है ए बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट, हमसे करेक्ट पूछा, इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट क्या है? बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है बी है इनकम्प्लीट डी सबसेल। कह रहा है जो बी है उसका जो डी सबसेल है वो इनकम्प्लीट है, नहीं। जो बी है वो 4P में है और वो किसके बाद आया है? वो 3D के बाद आया है। इसका मतलब जब 3D फिल हुआ होगा तब ना वो 4P में गया होगा। इसका मतलब यह है कि बी का जो डी सबसेल होगा वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि वो डी के बाद आया है। तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। अगले पे आते, कह रहा है ए बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। कह रहा है जो ए है वो बिलोंग कर रहा है फोर्थ पीरियड को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ए कहाँ पे है? देखो ए है 3D सीरीज में और 3D सीरीज कहाँ आती है? ये चौथे ही पीरियड में तो है। इसका मतलब ये वाला ही स्टेटमेंट का है रॉन्ग है। इसका मतलब करेक्ट है, मतलब इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन से? इसका बी और डी स्टेटमेंट क्या है? इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट